हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सभी एक्सप्लेन करूँगी। सो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से एक्सप्रेशंस कौन से जो पॉलिनॉमियल्स हैं वो वन वेरिएबल्स में है। वेरिएबल्स होते हैं जैसे x, y, z, t, e, f, ये सभी हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जिस पॉलिनॉमियल में एक ही टाइप का वेरिएबल आता है, जैसे कि हर टर्म्स में, जैसे कि इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि हर टर्म्स में अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है, सेम ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, दैट इज़ एक्स, वाई, जेड, कोई इसके अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया। इट मीन्स ये जो पॉलिनॉमियल है ये वन वेरिएबल में है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 4x² माइनस 3x+7। तो जैसे कि इसमें x के अलावा और कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया, ना ही y, ना ही z, ना कोई और वेरिएबल, सिर्फ x ही यूज़ किया गया। इट मीन्स ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल में है। दिस पॉलिनॉमियल इज इन वन वेरिएबल। अब सेकेंड ऑप्शन में जो पॉलिनॉमियल है दैट इज y² प्लस √2। सो ये इसमें भी हम इस क्वेश्चन में भी एक ही तरह का वेरिएबल गिवन है, दैट इज y, ना कोई और वेरिएबल इसमें गिवन ही नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल में ही कहा जाएगा। अगर इसी टर्म में एक और वेरिएबल अगर जुड़ा होता y² प्लस x√2, तो इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होते, तो तब हम उसको नहीं कहते कि वो पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल में है। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में हम लिख देंगे दिस पॉलिनॉमियल इज इन वन वेरिएबल, इज इन वन वेरिएबल। अब थर्ड ऑप्शन में गिवन है 3√t प्लस t√2। सो इस ऑप्शन में ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को हम रूट में लिखते हैं तो उसको पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाता है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। किसी नंबर को हम रूट में लिख सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल को हम रूट में नहीं लिख सकते, तो इसलिए पॉलिनॉमियल ही नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन में गिवन है y प्लस 2/y। सो इसमें ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ना ही हम किसी वेरिएबल को रूट में लिखते हैं, ना ही उसको एज अ डिनोमिनेटर रखते हैं। सो y को एज अ डिनोमिनेटर रखा गया है, सो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। सो एक लास्ट ऑप्शन रह गया जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट ऑप्शन ये है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। सो इसमें हर एक डिफरेंट वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक सेम वेरिएबल इस पॉलिनॉमियल में गिवन नहीं है। x भी अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है और t अलग वेरिएबल है। सो ये पॉलिनॉमियल तो है ही, बट थ्री वेरिएबल्स में है। दिस पॉलिनॉमियल इज इन थ्री वेरिएबल्स। इसमें थ्री वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। This polynomial is in three variables. Second question is write the coefficients of x square in each of the following. अब इसमें हर एक ऑप्शन में हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मतलब कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा आता है उसको हम उसका कोफिशिएंट बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन हम उसके आगे 1 प्लेस करेंगे, उसको कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में that coefficient of x square is 1. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें भी कोई गिवन नहीं है, तो इसमें भी हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पुट करेंगे। लेकिन जैसे कि एक्स स्क्वायर से पहले नेगेटिव साइन का यूज किया गया है, तो उसमें हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 बताएंगे। सो कोफिशिएंट of
x square is -1. Third option is pi x cube by 2 plus x. सो इसमें x स्क्वायर का वेरिएबल ही गिवन नहीं है, तो इसमें हम ये पुट कर सकते हैं 0, क्योंकि इसमें वो वेरिएबल ही इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0. जिस भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 माना जाता है उसके साइन के अकॉर्डिंगली, कि माइनस साइन है या फिर पॉजिटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन है. और जिस क्वेश्चन में वेरिएबल ही गिवन नहीं होता उसका कोफिशिएंट हम 0 बताते हैं. द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0. लास्ट ऑप्शन इज √2x - 1. सो इस पार्ट में भी x स्क्वायर वेरिएबल गिवन ही नहीं है, सो इसमें भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0. Third question is, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें एक बायोनॉमियल और मोनोमियल का एग्जाम्पल हमें देना है जिसकी डिग्रीज भी हमें गिवन. तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोनॉमियल मोनोमियल क्या होता है. मोनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं जिस भी पॉलिनॉमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होती है, सपोज x, चाहे पावर कुछ भी हो, x4 ले लेते हैं, x³ y स्क्वायर प्लस y एंड y. सो ये सभी जो है इन पॉलिनॉमियल्स में सिंगल टर्म्स का यूज किया गया है. ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल टर्म है. सो इसको हम कहेंगे मोनोमियल. सो इनको हम कहेंगे मोनोमियल. सो इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देती हूँ. द पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म is called monomial. Second is binomial. So binomial में जिस polynomial में एक से ज्यादा terms होती हैं उसको हम कहते हैं binomial. Suppose x plus y square, x³ plus t, z square plus x. So इसमें दो terms का यूज किया गया है, x plus y, x³ plus t, z स्क्वायर प्लस x. सो इस हर एक एग्जाम्पल्स में टू टर्म्स का यूज किया गया है. तो जिस भी पॉलिनॉमियल में 2 टर्म्स आती हैं उसे हम बायोनॉमियल कहते हैं. बायोनॉमियल, द पॉलिनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स आर नोन एज और आर कॉल्ड, is called binomial. सो इसमें आप यही क्वेश्चन में यही गिवन है कि हमें एग्जाम्पल बताने हैं. बायोनॉमियल की डिग्री 35 है, तो हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे x35 प्लस y एंड y35 प्लस t. तो इसमें हम ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं z प्लस t 35. कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 टर्म्स उसमें आनी चाहिए और डिग्री के अकॉर्डिंग जो आपको डिग्री गिवन है क्वेश्चन में वो आपको जरूर पुट करनी है एग्जाम्पल में. मोनोमियल में डिग्री गिवन है दैट इज 100. सो मोनोमियल में हम x100, z100, t100 ये सिंगल टर्म्स यूज की गई हैं. ये बायोनॉमियल के एग्जाम्पल्स हैं और ये मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं. सो मोनोमियल में हमें हमेशा सिंगल टर्म्स का यूज करना होता है. पावर के अकॉर्डिंग नहीं देखते हम कि वो मोनोमियल है या बायोनॉमियल, हम उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं. क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स. सो इसमें हर एक पॉलिनॉमियल की हमें डिग्री बतानी है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री बताना मतलब उस पॉलिनॉमियल में जो भी वेरिएबल्स आते हैं उन सबकी डिग्रीज हमें पहले रखनी है एक ऑर्डर में. फिर हमें बताना है कि किस वेरिएबल की डिग्री जो है हायर है. सो फॉर एग्जाम्पल पहले फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं. 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. सो इसमें हम 5x³ में जो वेरिएबल है दैट इज x³. तो x³ की जो पावर है डिग्री है दैट इज 3. और नेक्स्ट इज 4x स्क्वायर. सो 4x स्क्वायर में वेरिएबल है x स्क्वायर जिसकी पावर है 2 और लास्ट में है 7x जिसका वेरिएबल x है. तो इसमें कोई पावर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे.
तो जैसे कि फर्स्ट जो 5x³ था उसकी पावर 3 थी, नेक्स्ट 4x² जिसकी पावर 2 थी, एंड लास्ट 7x जिसकी पावर 1 थी। सो इसमें क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो 3 है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है इन सबसे, दैट इज x³। सो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री ही हुई 3। The degree of this polynomial is 3. Polynomial is 3. तो मतलब उस पॉलिनोमियल में से जिस भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री बताई जाएगी। तो इसमें से जैसे सब जितनी भी हमें वेरिएबल्स गिवन है उनमें से x³ की जो पावर है 3 वो सबसे हाईएस्ट थी, इन सभी में से हाईएस्ट थी। सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। सो इसमें हम 4 के साथ कोई वेरिएबल यूज़ ही नहीं किया गया, तो इसमें हम 0 लिखेंगे। इसकी जो पावर होगी हम 0 लिखेंगे, इसका कोई पावर नहीं, कोई वेरिएबल नहीं। सो नेक्स्ट इज माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। सो इसकी जो पावर है दैट इज 2। सो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो y की पावर है दैट इज 2 वो 0 से ज़्यादा ग्रेटर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 हुई। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल of this polynomial is 2. बंद करो। ऑप्शन इज 5t माइनस रूट 7। सो जैसे कि सोल्यूशन नंबर 3 सो जैसे कि इसमें 5t वेरिएबल इज t और t की कोई पावर गिवन रही है इसलिए हम 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट इज रूट 7, इसकी कोई पावर कोई वेरिएबल कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए हम ये 0 लिखेंगे। सो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1 और 0 में से 1 सबसे ग्रेटर पावर है, ग्रेटर है पावर। सो इसमें हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री को बताएंगे। पॉलिनोमियल इज 5t माइनस रूट 7। दिस इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें से 1 और 0 में से सबसे जो ग्रेटर पावर है दैट इज 1। सो हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल is 1. ऑप्शन गिवन है दैट इज 3। तो इसके साथ कोई वेरिएबल यूज नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है। सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज polynomial is Question is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. So इसमें हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो इससे पहले आपने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो अब आप पढ़ेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जिस भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज्ड है उसकी पावर अगर 1 होती है या फिर उसमें टर्म्स जो है सिंगल यूज होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि और क्वाड्रेटिक, जैसे जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो पॉलिनोमियल्स इस क्वेश्चन में गिवन है तो बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x। सो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो x की पावर है दैट इज़ 2 स्क्वायर में है, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिस भी वेरिएबल के साथ मतलब जिस भी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड इज x माइनस x³। सो इसमें टर्म्स तो 2 गिवन है लेकिन जो x के साथ पावर है वो 3 है, मतलब x³ है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक ना कह के क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं वो टर्म्स के बेसिस पे नहीं बल्कि वेरिएबल्स की पावर्स के बेसिस पे क्लासीफाई होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड ऑप्शन इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सो इसमें टर्म्स 3 हैं लेकिन जो वेरिएबल y है उसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, y स्क्वायर मीन्स जो y की पावर है वो 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ ऑप्शन इज 1 प्लस x। सो इसमें टर्म्स तो 2 है
लेकिन जो x है उसके साथ कोई पावर नहीं लगी तो हम 1 पुट करके चलेंगे। सो जिस भी वेरिएबल के साथ कोई पावर नहीं होती, मतलब सिंगल 1 पावर होती है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। फिफ्थ ऑप्शन इज 3t। सो इसमें t के साथ कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर को हम 1 पुट करेंगे, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल ही हुआ क्योंकि इसकी पावर 1 है। लास्ट ऑप्शन इज आर स्क्वायर। सो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि r के साथ जो पावर लगी है वो 2 है, मीन्स आर स्क्वायर। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल।